नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में। हूँ आपके साथ आयुष मिश्रा। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव सतर्क हो गए हैं। इसी के चलते अब उन्होंने बड़ा कदम उठाया है जिसने यूपी की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के साथ की गई डील को रद्द कर दिया है। सपा प्रमुख ने बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बंगाल में हुई करारी हार के बाद यह कदम उठाया है। बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम आईपैक ने ही किया था, लेकिन इन दोनों प्रदेशों में दोनों दलों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एहतियात बरतते हुए आईपैक के साथ अपने करार को खत्म करने का कदम उठाया है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ ही महीने पहले पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की सलाह पर अखिलेश यादव ने डील की थी, जो अब खत्म हो गई है। हालांकि सपा की तरफ से इसको लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। गौरतलब है कि आईपैक लगातार विवादों में घिरी हुई है। पिछले महीने ईडी ने कंपनी के डायरेक्टर विनेश चंदेल को बंगाल के कोयला घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं निदेशक के खिलाफ हुए इस एक्शन ने कंपनी के कामकाज को लेकर संदेह पैदा कर दिया और कंपनी की साख पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं ईडी के एक्शन के बाद से ही आईपैक के राजनीतिक क्लाइंटों के बीच अनिश्चितता फैलती हुई दिख रही है और फर्म की बड़े पैमाने पर चुनावी अभियान चलाने की क्षमता पर भी सवाल खड़े होने लगे। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि जिस दिन आईपैक की टीम सपा कार्यालय में अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, ठीक उसी दिन कलकत्ता स्थित उनके दफ्तर पर छापे पड़ रहे थे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान पड़े इन छापों के बाद से ही पार्टी नेतृत्व इस उलझन में था कि क्या आईपैक को साथ देना कहीं भविष्य में भारी न पड़ जाए। खबरों के मुताबिक सपा के अंदर आईपैक को लेकर नाराजगी थी। कई पुराने नेता मानते थे कि बाहरी एजेंसी आने से उनकी अहमियत कम हो रही है। तो ये फैसला कहीं न कहीं अंदरूनी दबाव का भी नतीजा हो सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सपा की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, न तो आईपैक से रिश्ता जोड़ने पर भी कोई आधिकारिक बयान सामने आया था और अब जब संबंध टूटा है तब भी पार्टी की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। एक दिलचस्प बात सामने निकल के आ रही है कि आईपैक के कुछ पुराने कर्मचारी अब अलग होकर अपनी नई कंपनी बना सकते हैं और सपा की मदद कर सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगे क्या कदम उठाते हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।